सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो कि आप सभी ठीक होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और एक वचन को पढ़ेंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 वचन में बोला है। मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले ये वचन बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर 2 बातें हैं, पहला मन फिराव और दूसरा स्वर्ग राज्य। और ये दोनों बातें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव की बात पहले की है और बाद में स्वर्ग राज्य की। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ऐसा भी बोल सकते थे कि देखो स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने को कहा? क्या स्वर्ग राज्य को देखने के लिए उसमें प्रवेश करने के लिए मन फिराना जरूरी है? अगर ऐसा है तो क्यों? और मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किन से कहा है? क्या मन फिराव पेड़ पौधों का है? क्या मन फिराव जानवरों का है? और क्या पक्षियों का है? जी नहीं, मन फिराव मनुष्य जाति का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सृष्टि की बनाई हुई हर एक चीज, हर एक वस्तु परमेश्वर के कहने के अनुसार अपना अपना कार्य कर रही है। लेकिन एक ही ऐसी जाति है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपना कार्य नहीं पहचान रही कि उसे किस कार्य के लिए बुलाया गया है, और उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। और जैसे ये पूरी सृष्टि अपने कार्य को पहचानती है, परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ जाति मनुष्य जाति भी अपने कार्य को पहचाने। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति से बात की है। तो इसका मतलब जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, ये बात इस बात को क्लियर करती है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके लिए मन फिराव जरूरी हो गया है। क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें मन फिराव के बिना हम स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते? ऐसी क्या बात हो गई? मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि वचन में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में सब ने पाप किया है। रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इस वचन से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, एक भी व्यक्ति उसको खोजने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति उससे प्रेम करने वाला नहीं है। सब के सब अधर्मी और पाप के कारण भटक गए हैं। उन सब को अपने ठिकाने पर लाने के लिए परमेश्वर ने चाहा है कि मनुष्य जाति पश्चाताप करे, मनुष्य जाति मन फिराए। और क्यों मन फिराए? क्योंकि मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यहोवा ने स्वयं अपने आप का परिचय दिया है और कहा है कि मैं पवित्र हूँ, और जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। क्या ये हो सकता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बन सके?
क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहर सकते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? ऐसे हजारों ही सवाल हमारे मन में होंगे। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप उस गुड न्यूज़ को सुनना चाहती हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये संभव है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद इस बात को संभव किया है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक गिने जाएं। परमेश्वर ने खुद इस बात का इंतजाम किया है। एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग परमेश्वर ने हमें बताया है। उस तक पहुंचने के लिए हमें एक नाम दिया है, जिसको जानकर, समझकर, जिस मार्ग पर चलकर हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और धार्मिक बन सकते हैं। क्या आप उसका नाम जानना चाहते हैं? मेरे प्रियो, अगर आप उसका नाम जानना चाहते हैं तो आज की सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस मार्ग का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस इंतजाम का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो नाम जो हमें पवित्र ठहरा सकता है, जो हमें धार्मिक बना सकता है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यही वो नाम है, यही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जिस स्वर्ग राज्य की प्रभु यीशु मसीह ने बात की है, उस राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ अपने वचन में कहा है कि कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता। पिता ने हमको अपने साथ मिलाने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। उस मार्ग का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम इस मार्ग के वसीले से अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, जो मार्ग हमें खुद स्वयं परमेश्वर ने दिया है। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बिना प्रभु यीशु मसीह के संभव नहीं है, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको पिता तक, स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हालेलुया। आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, सिर्फ उसके लहू में है। उसके लहू को रिसीव करेंगे जो आपके और मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आना होगा, फिर आप परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक गिने जाएंगे, पवित्र गिने जाएंगे और उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं आपको धन्य और मुबारक कहती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज मौका है, आप अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानिए। अगर आप परेशान हैं, अपने मुक्तिदाता को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई को खोज रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वो सच्चाई, वो मुक्तिदाता, वो मार्ग जिसकी आप खोज में हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। सो मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। अपने परमेश्वर को जानिए और मन फिराइए, अपने परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर आपके इंतजार में है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के साथ बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की।